समाजवादी पार्टी कहते 2027 में एक भी सवर्ण कास्ट के लोगों को टिकट नहीं देंगे। दे है समाजवादी पार्टी में औकात? देखिए औकात नहीं अगर कह दें, अगर हम कहें औकात हो समाजवादी पार्टी कह के देख ले और न दे टिकट, समझ गए। उत्तर प्रदेश को लड़ा रहा था भाई, 35 सालों से ओबीसी समाज का, दलित समाज का मुख्यमंत्री राज किया है, तब भी नहीं आगे बढ़ पाए। फिर सारा दोष सवर्ण को दोगे बार बार हर समय। प्रसाद पांडे क्यों बैठा है? क्यों बैठा है? हटाइए, कहिए है औकात, जाइए प्रदर्शन करिए जाकर के अखिलेश यादव के सामने कि आप क्यों बैठा है उसको, ब्राह्मण समाज को भगाओ। ऐसी गलती कर दी थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आरक्षण में विरोध किया, अब आरक्षण में प्रमोशन को रोका। यादव क्यों नहीं रोका? यादव सिपाही दरोगा हो गया, दलित सिपाही से क्यों नहीं हो पाया? भाई सुनिए, बाकी सब हक छीन के बाबा की सरकार में बाबा की सरकार में जो पुलिस बने तो पूरे प्रदेश में यादव बने, लेकिन अखिलेश की सरकार में 3 जिले में बने थे। 35,000 में 25,000 उसी 10,000 बन जाए, हो सकता है नौकरी बनने। पहले ये हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, फिर ये हिंदू राष्ट्र में जातियों में ये लड़ाने का काम करेंगे। अभी कौन सी जातियां बड़ी शांति से बैठी, पार्टियां तो वही काम कर रही हैं। वो दलित लेके चल रहे हैं, वो पीडीए लेके चल रहे हैं, वो अपना अलग राग छोप रहे हैं, उधर राजभर लेके चल रहे हैं, वो निषाद लेके चल रहे हैं। जितनी पार्टियां सब अलग अलग जाति लेके तो चली रही, कौन सा भी जाति में बड़ा समन्वय बैठाने की कोशिश कर रही पार्टियां। हाँ, तो जो ऊपर जनरल कास्ट वाला सवर्ण है ना, यही लड़ाने का काम सवर्ण कहाँ लड़ा रहे हैं? फिर सवर्ण आ गए इसमें, कहाँ सवर्ण? सवर्ण ही के ये सवर्ण लड़ा रहे हैं? सवर्ण ही लड़ाएंगे इसमें। नहीं लड़ा रहे, नेता लड़ा रहे हैं। ये सब गलत आपका कि सवर्ण लड़ा रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा, मैं अपनी बातों पे हूँ। वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में बैठ के वो लोग लड़ा रहे हैं। भाई मेरे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ओबीसी ही, अखिलेश यादव, मुलायम यादव और ये मायावती, सब कौन से समाज से? तो सवर्ण कौन सा मुख्यमंत्री बन के बैठा था जो उत्तर प्रदेश को लड़ा रहा था भाई? 35 सालों से ओबीसी समाज का, दलित समाज का मुख्यमंत्री राज किया है, तब भी नहीं आगे बढ़ पाए। फिर सारा दोष सवर्ण को दोगे बार बार हर समय? बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ उन्हीं का। कब आगे बढ़ोगे? बिल्कुल, जब 35 साल से तुम्हारे ही समाज का मुख्यमंत्री रहा हो, तब भी नहीं आगे बढ़ पाए, तो कब आगे बढ़ोगे ये बताओ। अभी तो अखिलेश सिर्फ 5 साल मुख्यमंत्री थे ना। मुलायम सिंह यादव नहीं थे उसके पहले? तो विकास की मायावती नहीं थी क्या उसके पहले? के नाम पे नहीं मांगा वोट, तब आगे नहीं बढ़ा पाए। आप लोगों को बढ़ा देंगे आगे। भ्रम फैला रहे हैं, भाजपा वाला ही भ्रम फैला रहे हैं। नहीं भाजपा वाली भ्रम है। ये आप अपनी बातों को वापस लेके सवर्ण जो है आप लोगों को भिड़ा रहा। सवर्ण कहाँ भिड़ा रहा? आप सत्ता पक्ष में बैठ के कौन सा ब्राह्मण, कौन सा ठाकुर आके लड़ा रहा? आपको बताइए। क्यों डिप्टी सीएम क्या है? फिर डिप्टी सीएम लड़ा रहे तो केशव प्रसाद मौर्य क्या है? वो भी तो ओबीसी है। वो तो चुप्पी बैठे हैं, चुप्पी करके बैठे रहते हैं, उनका कोई यही तो समाजवादी पार्टी की दिक्कत है। जैसे निरहुआ यादव थे तो बहुत, यही समाजवादी पार्टी नारा लगाती थी दिन भर, निरहुआ जिंदाबाद, लेकिन बीजेपी में गए तो यादव नहीं रह गए। मोहन यादव सीएम है, यादव है, उनको नहीं मानते सीएम, उनको यादव नहीं मानते आप लोग। अब खेसारी लाल को यादव हो गए बस। मोहन यादव का विरोध कौन किया था? क्या विपक्ष वाले किए थे? आप लोगों ने किया? विपक्ष वाले किए थे। आप लोगों ने पूछ रहे विपक्ष वाले किए थे? नहीं, हम पूछ रहे आपके पार्टी को जो समर्थन करे वो जाति बढ़िया, बाकी बेकार। देखो मैं अभी बोल दूंगा, इनको मिर्ची लग जाएगी। सुनो भैया, का विरोध किसने किया था? सवर्ण समाज के पास में जब गांव में झगड़ा होता है तब यही लोग जा करके बैठते हैं, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, कि भैया फलनवा मामला हमें परेशान किया है, मामला निपटाए दो। तब वही समाज इनकी मदद करके, सवर्ण समाज मदद करके मामले को शांत कराता है, और नहीं ये दलित आपस में लड़ करके, पिछड़ी जात आपस में लड़ करके मर जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं यही बात कर रहा हूँ। पिछले 35 साल से देखा जाए, उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, ओबीसी समाज या दलित समाज का ही प्रतिनिधित्व हमेशा रहा यहाँ पे, तब भी नहीं आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पे पंडित और ठाकुर कहाँ से दोषी हो गए आप लोगों को? मैं कह रहा हूँ तो वही तो सत्ता में बैठ के कर रहे हैं काम, वही सत्ता में। मानसिकता से जो है नहीं समझ रहे हैं कि नहीं, ये आप जान लीजिए। अगर प्रेरित है तो ये कौन से ऊपर से आके बैठ गए? 35 साल से ब्राह्मण ठाकुर सत्ता में नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? और ये इनके नेता जो है वो सत्तासीन रहे, मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहे हैं, लेकिन इनकी मानसिकता देखिए कि इसके लिए सवर्ण दोषी है। समझ रहे हैं कि नहीं? नेताओं को दोषी नहीं समझा रहे, अपने नेताओं को दोषी नहीं सवर्ण दोषी हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया घर में बैठे हैं, जो वोटर बन के रह गए हैं, उनको ये दोषी बता रहे हैं। ये इनकी मानसिकता है। ये क्या राजनीति करेंगे? जब ये कुंठित मानसिकता से प्रेरित है तो ये क्या राजनीति करेंगे? इन्होंने पहले इधर आइए, क्या कह रहे हैं आप? कह रहा हूँ ना, यहाँ पे ब्राह्मण समाज का कोई मुख्यमंत्री 35 साल से, न बिहार में 35 साल से है, और सब तो भी डिप्टी की क्या हैसियत है यार भाई? डिप्टी करे तुम सरबर रहे, तब गांड तुम्हारी नहीं धोई। मुख्यमंत्री का कैबिनेट होता है, पूछते नहीं कहोगे
तब वो उससे नहीं जुड़ा पाए, तो आज तुम्हारे ही समाज के लोगों ने बना के वहाँ पे उनको बैठाया है, वहाँ पे उनको विपक्षी दल जो नेता माता प्रसाद पांडे क्यों बैठाए फिर? क्यों बैठाए? हटाइए, कहिए है आपका, जाइए प्रदर्शन करिए जाकर के अखिलेश यादव के सामने कि आप क्यों बैठाए उसको, ब्राह्मण समाज को भगाओ यहाँ से। नहीं तुम ये हमेशा ब्राह्मण समाज ने, चाहे दलितों के रहे हो, दलितों को 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम ब्राह्मण समाज ने किया, जो समझियो। और सपा को भी सरकार बनाने में ब्राह्मण, और अब नहीं है, बना लो सरकार, देख लेता हूँ, बना लेते हो। ब्राह्मणों कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी, ब्राह्मणों में बता दे रहा हूँ। खासी परसेंटेज है, 15% के आसपास। आप कह रहे हो कि बार बार ब्राह्मणों के बिना या सवर्णों के बिना कोई भी पार्टी, हम कहते कोई बीजेपी हो या समाजवादी हो या बीएसपी हो, बिना सर समाज के वोट पाए कैसे वो सत्ता में आएगी? आएगी, आपको लग रहा है? लड़ाने का काम तो वही करती है, लड़ाने को जातियों पे। अरे आप पार्टियों की बात करिए ना, आप जातियों की क्यों बात कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? पार्टियों की लड़ाने बात करिए आप। क्यों? इटावा कांड देखे थे कैसे हो गया था फिर? क्यों लड़ा रही थी वहाँ पे? कैसे लड़ा रही थी फिर? ये क्या नाम है डिप्टी सीएम, इनको क्यों नहीं बोला यादव के खिलाफ? ऐसा करना चाहिए, एक बयान भी नहीं आता, क्यों नहीं बोले फिर? आपके नेता बुला के माला पहना रहे हैं दूसरे अपने बिरादरी के लोग, सम्मानित कर रहे हैं। अगर सम्मान क्या उसमें दिक्कत है? तो सम्मानित समन्वय बैठाना चाहिए था उनको, कि सम्मानित करना था। सर्वर समाज ही अगर सर्वर समाज ही अपमानित कर रहा है, तो अगर कोई सम्मान दे रहा है तो उसमें भी दिक्कत सबसे है। ज्यादा टिकट अगर बात करें बिहार में, आरजेडी ने सवर्ण समाज को दिया है सबसे ज्यादा टिकट भी आप उन्हें दोगे और दोषी भी उन्हें ठहराओगे आप, अगर सवर्ण की बात करेंगे आप। तो यही समाजवादी पार्टी कहते 2027 में एक भी सवर्ण कास्ट के लोगों को टिकट नहीं देंगे। दे है समाजवादी पार्टी में औकात? देखिए औकात नहीं, अगर कह दें, अगर हम कहें औकात हो समाजवादी पार्टी कहकर देख ले और न दे टिकट, समझ गए? आज उन्हीं को आगे बढ़ाए, वो उनको बढ़ा रहे हैं, और जब तक नहीं लगेगा तो कभी सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं। मैं चैलेंज किए दे रहा हूँ। समाज को तुच्छ मानसिकता वाले को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा वहाँ समाज। ये कैसे तय करेंगे कौन सवर्ण वाला तुच्छ है और कौन बड़ा बढ़िया है? उनकी तुच्छ मानसिकता वाले को बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपकी पार्टी को जो सपोर्ट ना करे वो तुच्छ मानसिकता हो गई, ये गलत बात है। ये लोग है, वही मनोज पांडे, वही राकेश सिंह, वही अभय सिंह समाजवादी विधायक रहे, मुलायम सिंह माला पार पर किया, बुला करके किए, तब वो सही थे, और आज वो सही बात कह दिया तो वो खराब हो गए। एक मिनट, विचार सुने, विचारधाराओं का आप विरोध करिए, आप पार्टियों का विरोध करिए, आप जातियों के विरोध पे क्यों उतर गए भाई? अगर ये पंडित जी हैं अभी कल को आप यादव जी आपको गरियाने लगे, आपको अच्छा लगेगा? आप इनके सामने इनके समाज को आप बुरा कह रहे हैं तो इनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? खराब लगेगा। ये उसी ऊंच नीच के ऊंच नीच होता तो आपके साथ खड़े रहते हैं। ये उनकी मानसिकता नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं वहाँ पे, सामंतवादी लोग हैं, ऐसी मानसिकता रखते हैं। बस उनको सुधार करना है कि ऐसे लोगों को सुधार। हर समाज में कुछ लोग होते हैं भैया, एक ही समाज को क्यों टारगेट करना? क्यों? एक हर समाज में सभी तो A1 क्लास के तो नहीं है ना, चाहे किसी बात। ये भाई साहब जितने भी सिर्फ समाजवादी पार्टी में यादव हैं, कुर्मी हैं, उन पे ISI की मोहर अखिलेश यादव लगाएंगे, वही हैं। और जो अन्य पार्टियों में कुर्मी समाज के, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के, चाहे यादव समाज के हैं, वो सब देश विरोधी हैं, वो सब जाति विरोधी हैं। अरे तुम लोगों की मानसिकता तो रही, तुम लोगों ने देश को बांटने का काम किया है, जिसके कारण अपने समाज को बांटे। तुम समाज के भले नहीं, हम अपने घर के बगल में, हम कह रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अखिलेश यादव देखो 15 साल से मुख्यमंत्री उनके घर का रहा, का पूरे सफाई में पिछड़ों का कल्याण कर दिया, सारे यादव वहाँ पे हो गए। विचार सुने थे मोहन भागवत का विचार सुने थे नहीं सुने थे? मोहन भागवत तो मुसलमानों को भी अपना के बैठे हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि आरक्षण कोई खत्म ही नहीं कर सकता। उन्होंने डायरेक्ट कहा था बांटने वाला कोई समाज तो ब्राह्मण समाज है। क्यों बोला था? क्या विरोध किया था ब्राह्मण समाज जाके उनका? कब बोला था? क्यों बोला था? बयान नहीं सुने थे उनका? ब्राह्मण समाज कथा के अंत में कहता धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। वो ये नहीं कहता ब्राह्मणों का कल्याण हो, यादवों का कल्याण हो, और तुम वो कर रहे हो, कोई कह रहा हो, समझ गए? देखिए मैं आपको बताऊं, सीधी सी बात बताएं, आप विचारधाराओं का विरोध करिए, आप पार्टियों का विरोध करिए, लेकिन आप किसी जाति का विरोध हम अपने चैनल पर नहीं करने देंगे। एक मिनट, हम और इनको भैया बता दे रहे हैं। 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी और 13 साल बाद बने, सिर्फ एक प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश में वही सरकार कहीं है इनकी पार्टी, वो समझियो। और 80 में भाई सिर्फ 10 साल पहले से भारतीय जनता पार्टी बनी और पूरे भारत में हर
प्रांत में हर उसमें वो जाकर के उसके सरकार उसकी बनी और उसके कैंडिडेट खड़े होते हैं। तब इसीलिए ये कब से आए थे ये हर प्रांत में? 14 के बाद। हाँ, इनको आजादी 14 के बाद ही मिली थी ना। अब अभी कहिए सत्ता में आगे तो आजादी मिल गई, ये कौन सी बड़ी बात है? इनका बयान है खुद। गलत बात। इन लोगों का ही बयान है। 1998 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई थी, नई केंद्र में। उत्तर प्रदेश में 2002 में बनाई थी कि नहीं बनाई थी? आजादी 2014 के बाद ही मिली थी ना, वही लोग तो कहते हैं, वही लोग कहते हैं 14 के बाद। जब जरूरत पड़ी कल्याण सिंह को बैठा लिया अपने हाथ में सरकार बनाने के लिए। क्यों बना? जो वो तो मस्जिद की रिवायत है, मस्जिद की रिवायत है। 92 में क्यों उनके साथ मिलकर के सरकार बना ली मुलायम सिंह यादव ने 2005 की। कुसुम राय को वो बना दिया। जब अपनी जरूरत पड़े तो खोल के चाहे ऐसे कर लो और उसके बाद बता दो वो समाज हमको निकल। जिसको आतंकवादी बोलते थे जम्मू कश्मीर, उनसे महबूबा मुफ्ती से क्यों बनवाए थे? मिलकर सरकार क्यों बनाए थे? इनसे पूछा जाए क्यों बनाए थे? हम तो समझे हम किसी को आतंकवादी जो आतंकवादी का काम करेगा हम उस समाज की बात करते हैं। समझ को हम लगा लेंगे। तालिबान अगर देश के हित की बात करेगा तालिबान को लगा लेंगे। अगर जो भी हमारे देश के हित की बात करेगा हम उसको लगाएंगे और हमारा ये संस्कृति ये आतंकवादी बोलेंगे उनको। योगी जी का बयान भी है इसमें। ये बताइए, आप विचारधाराओं का विरोध करेंगे, पार्टियों का विरोध करिए, ठीक है, लेकिन आप जातियों का जब विरोध करने लगेंगे तो ये भारत देश के लिए कितना उचित है? तो जो जातिवादी लोग हैं वो तो जाति पर ही बात करेंगे ना। हम लोग जो है जातिवाद पर कोई बात नहीं करते। हम लोग जो संविधान कहता है उसी की बात मानते हैं, उसी पर काम करना चाहते हैं। ये जो अभी नए प्रवक्ता आ गए समाजवादी पार्टी के, ये बताएं कि दलितों ने कौन सी ऐसी गलती कर दी थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आरक्षण में विरोध किया, अब आरक्षण में प्रमोशन को रोका। यादव क्यों नहीं रोका? यादव सिपाही दरोगा हो गया, दलित सिपाही से क्यों नहीं हो 9 पाया? जिलों का नाम बदला और 9 जिलों का नाम बदला। और उसके बाद इन्होंने कक्षा 1 से लेकर स्नातक प्रस्नातक तक अखिलेश जी ने अपने शासन काल में दलित बच्चों को इतना बड़ा भेदभाव किया, छात्रवृत्ति रोक दिया। बाबा की सरकार आई, छात्रवृत्ति 5 साल बाद बच्चे पाए। ये क्या बात करेंगे? अनिल यादव को इन्होंने जबरदस्ती पीसीएस लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बनाया था अनिल यादव को। वो रिजर्व सीट थी। ये क्या बात करेंगे ये लोग? ये क्या बात करेंगे? देश द्रोहियों की वकालत करने वाले क्या बात करेंगे? पीडीए चलाएंगे, पीडीए चलाएंगे। सीलियर ब्लास्ट का आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने जा रहे अरे अखिलेश ने लिया है मुकदमा, मुलायम सिंह ने भी मुकदमा लिया है। अभी देखिए 3 आतंकवादी पकड़े हैं, हाई कोर्ट ने फटकारा, दोबारा वो लोग जेल गए हैं। क्या बात करेंगे लोग? आप ही के ऊपर उल्टा पड़ गया, इसीलिए कहते हैं बस चले तो उनको पद्मश्री दे दो। हाई कोर्ट ने यही कहा, हाई कोर्ट जज ने कहा अगर तुम्हारा बस चले तो इन आतंकवादियों को पद्मश्री दे दो जो 5-5 जगह कचहरी में बम ब्लास्ट किए और रेलवे स्टेशन ब्लास्ट किए। वो अपना नहीं कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कहा कि शर्म नहीं लगती, आप इनको पद्मश्री देना चाहते हो तो दे दो। मतलब अब अपनी गलतियां बताइए, सबने आपको बता दी, ये दूसरे समाज से वो दूसरे समाज से। अगर बात करें जातियों की बात करें, अब ये कौन से भाजपाई हो गए भाई? ये सब तो आप सपाई है, फिर आप सपाई है तो फिर क्यों आप जो है लड़ रहे हैं? ठीक है, मैं खुद कहता हूँ कि वो तो बयान करेंगे ही करेंगे। और रह गई दलित समाज से। ये गौतम जी हैं और दलित समाज से ज्यादा इनकी खुद की स्वयं की पार्टी न भाजपाई है, न सपाई है, न कांग्रेसी है। देश हित की बात करते हैं। देखिए मैं खुद एक पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ और हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूँ। मैं लाइन ऑर्डर पर बात करता हूँ और हमारी पार्टी का उद्देश्य है भारतीय संविधान। जो संविधान कहेगा वही हम करेंगे और हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने हमेशा एक फैमिली एक नौकरी की बात की है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तो नौकरी की बात की। 35,000 में 25,000 यादव भर दिया 3 जिले में, बाकी पूरे जिले क्या रह गए? नहीं लगती सरकार में पुलिस भर्ती में 20,000 यादव हो गए, कैसे हो गए? वो लोग मेहनत करके बने हैं, ठीक है। कैसे? तो फिर आरोप क्यों लगाते हैं कि बाबा के समय आरक्षण का बड़ा खेल खाला हो गया? नहीं, मेहनत जब 20,000 यादव हुए उसमें 60,000 कैसे बात तो आरक्षण खेला खाला कैसे? आरक्षण वो मेहनत से करके आर्मी में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, मेहनत करके कैसे ये कहते हैं कि अब सिर्फ यादव को नौकरी मिली? भाई सुनिए, बाकी सब हक छीन के बाबा की सरकार में बाबा की सरकार में जो पुलिस बने तो पूरे प्रदेश में यादव बने, लेकिन अखिलेश की सरकार में 3 जिले में बने थे। 35,000 में 25,000 उसी 10,000 पूरे प्रदेश में। फिरोजाबाद, कन्नौज और ये इटावा। मैं ये झूठ बोल रहे, बिल्कुल इनका रिकॉर्ड दिखा दे हमें। 30,000 था उसका रिकॉर्ड देख लो, गूगल पे देख लो, रिकॉर्ड गूगल पे देख लो। अरे क्या बात। अनिल यादव कौन थे बताओ? ठीक है, झूठ अनिल यादव कौन थे? अनिल यादव हमको इतना नहीं पता। यूपी लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे ना, क्या क्वालिफिकेशन थी? उनको कुछ आता ही नहीं था, उनको कोर्ट ने जबरदस्ती हटा के कुर्सी से फेंका। क्यों बनाया गया था उनको अध्यक्ष बताओ?
ये एक पूजा सिंह थी वो क्यों दलित बन के नौकरी ले ली टीचर की? कैसे ले ली वो आरक्षण के? क्यों दलित बन के ये कह रहा हूँ कि आप दलित बन के उनके नहीं कोई देखिए देखा बहस गर्म हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, विचारधाराओं की लड़ाई करिए, पार्टियों की लड़ाई करिए, लेकिन जातियों के कम से कम ये युवा हैं, हम सब युवा हैं, अगर हम जातियों में लड़ेंगे तो देश में जो शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी की बात करते हैं तो कौन करेगा? जब आप पंडित जी को कहोगे, वो यादव जी को कहेंगे, वो वर्मा जी को कहेंगे, वो दलित समाज को कहेंगे, तो आप इसी में रह जाओगे और देश कभी तरक्की कर ही नहीं पाएगा। कम से कम इन राजनीतिक पार्टियों से हटकर इन युवाओं को, हम जैसे लोगों को इन जातिवादी मानसिकता से हटना चाहिए और अपने देश के विकास के लिए आगे सोचना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।